ओके, नमस्कार जी। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश गोयल है। मैं अपोलो में सीनियर कंसल्टेंट हूँ, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट एंड हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट। मेरे कोलीग हैं डॉक्टर गौरव त्यागी, ये सीनियर कंसल्टेंट हैं न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले थोड़ी सी क्षमा चाहेंगे कि ट्रैफिक थोड़ा सा वजह से हम थोड़ा डिले हुए, और बाकी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली की सरकार बदली है, एक नई सरकार आ रही है, तो होपफुली देखते हैं कि दिल्ली में कुछ बदलाव आएगा नहीं आएगा। सो जहाँ तक अब हार्ट की डिजीज़ के बारे में सवाल है और हार्ट की ऑपरेशन के लिए जो सुविधाएं हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि अब अपोलो हॉस्पिटल में जो एक रोबोटिकली असिस्टेड स्मॉल इंसिजन सर्जरी है हार्ट की, वो अवेलेबल है। पिछले 2-3 साल से रेगुलर हो रही है। फिर एक बहुत डिफरेंट प्रोग्राम जो कि पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं रेगुलर प्रोग्राम नहीं है, हार्ट ट्रांसप्लांट का। क्योंकि अभी तक क्या है कि नॉर्थ इंडिया के जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट है जिनको हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है हार्ट फेलियर के लिए, उनको साउथ में, चेन्नई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में जाना पड़ता है। तो अब पिछले 4 या 5 साल से अब अपोलो में हार्ट ट्रांसप्लांट रेगुलर हो रहा है। दूसरा, अपोलो में एक और ट्रांसप्लांट अभी हमने पिछले शुरू किया है, और अभी 2 हफ्ते पहले ही पहला केस किया है, वो है डबल लंग ट्रांसप्लांट। तो अब अपोलो में लंग ट्रांसप्लांट भी अवेलेबल है। इसके अलावा हार्ट की और भी एडवांस जो ऑपरेशन की सुविधाएं हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल हार्ट और लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, वो भी अब रेगुलर अपोलो में ऑपरेशन हो रहा है। तो ये कुछ नई डेवलपमेंट है जो कि हार्ट सर्जरी के फील्ड में अपोलो में ये सुविधाएं अभी पिछले 2-3 सालों में उपलब्ध हैं और रेगुलर तरीके से लोग इनका लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा जो आज एक मेन पर्पज़ है हमारा करनाल में आने का, वो है कि ये लोगों को जागरूक करना, क्योंकि हार्ट डिजीज़ है ये बहुत तेज़ी से इंडिया में बढ़ती जा रही है। अभी तक जो हमारा कंसेप्ट था पब्लिक हेल्थ का, वो था कि पब्लिक हेल्थ होती है कि मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, बच्चों की तकलीफ़ें, उनके ऊपर ध्यान रहता है कि ये पब्लिक हेल्थ का विषय है। लेकिन अब पिछले 10-15 साल में जो पब्लिक हेल्थ है उस पे से ध्यान हटा है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे इंडिया में प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, रहन सहन बढ़ा है, लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, तो जो एक नेचुरली गरीबी तबके की बीमारियां थी कि टीबी हो गई, लूज मोशन डायरिया होकर डेथ हो गई, निमोनिया हो गया, वो सब है ना, मलेरिया बहुत ज़्यादा होता था, वो अब बहुत कम हो गया है। और जो ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं, खान पान की वजह से डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, मोटापा है, और इन सब की वजह से जो हार्ट की बढ़ती हुई बीमारियां हैं, हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज होने की वजह से एंजाइना, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, वो बढ़ती जा रही हैं। तो ये पिछले कई टाइम से जो मेडिकल एसोसिएशन थी और जो सोसाइटीज़ थी, वो इसके बारे में आवाज़ उठा रही थी कि ये इंडिया में इस टाइम एक बहुत ज़्यादा ज्वलंत इशू है। 10% पॉपुलेशन इंडिया की जो एडल्ट पॉपुलेशन है, वो अपने लाइफ टाइम में कभी न कभी उसको हार्ट डिजीज़ का सामना करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसको प्रिवेंटिव स्टेप क्या ले सकते हैं कि हम अपने खान पान का ध्यान रखें, हम अपना रेगुलर चेकअप कराएं और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, स्ट्रेस कम करें, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करें। तो इसके बारे में भी हम शाम यहाँ पे भी चर्चा कर रहे हैं, और इसके बारे में हम शाम को एक जो सोसाइटी है भारत विकास परिषद, उसके साथ भी हम वहाँ पे जो मुख्य गण हैं और पब्लिक है उसके इस बारे में, प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब में कितने मरीजों की संख्या होगी लगभग औसत जो होता है? देखिए सर, अगर भारत में 140 करोड़ लोग हैं इस टाइम, तो आप समझ लीजिए कि 10% लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट की किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई कंडीशन प्रेजेंट है। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट में ब्लॉकेज है, या तो वो दवाई खा रहे हैं या उनको ज़रूरत पड़ेगी। ये इतनी बड़ी संख्या है। और एक और इसके बारे में जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो 25 से 70 ईयर की एज में जो डेथ होती हैं, वो 25% डेथ हार्ट डिजीज़ की वजह से होती है। आप समझिए कि जो एक आदमी की वर्किंग पॉपुलेशन, जब वो जिस उम्र में आदमी के ऊपर अपने पूरे परिवार का, पूरी सोसाइटी का दारोमदार रहता है,
बच्चों का, पेरेंट्स का, कमाने का, उसमें जो 25% डेथ है उस एज ग्रुप में वो हार्ट डिजीज़ की वजह से है अकेले। नहीं, जब 17 साल 25 साल से कम लोगों को हार्ट फेलियर के केस आए, कार्डियक अरेस्ट के केस आए जिसमें लोगों के, देखिए, जो इस तरह के जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो जनरली जो हम ट्रेडिशनल हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं कि हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज हो गई, कोलेस्ट्रॉल जम गया, कैल्शियम जम गया, वो जनरली इस वजह से नहीं होते। उनमें कोई डिफरेंट डिजीज़ होती है, या तो हार्ट की मसल वीक होती है जिसको हम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, या फिर उनमें कोई ऐसी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होता है, हार्ट डिफेक्ट होता है जो कि डायग्नोज नहीं रह पाया और उसकी वजह से सडन उनको डेथ होती है। क्या कोज है इसके, क्या प्रिवेंटिव स्टेप उठाए जाएं इसको बचने के लिए, क्या कोज रह रहे हैं आजकल जो कोज हैं, कोज ऑफ द हार्ट डिजीज? देखो जी, सबसे ज़्यादा तो अगर जितना यंग पर्सन है और जिसमें हार्ट डिजीज़ है, सबसे बड़ा कारण है स्मोकिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो अगर आप कहें कि कोई एक 30 साल के आदमी को हार्ट अटैक आ गया या हार्ट की डिजीज़ हो गई, तो उसका मतलब स्मोकर है मोस्टली और सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। तो ये सबसे बड़ा कारण है यंग एज में। उसके बाद जो मिडल एज में जो सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज़ की इंसिडेंस है वो अगेन यही है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, खाने पीने का ध्यान नहीं रखना, हाई फैट हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट खाते रहना, और डायबिटीज़ है ऐसे पेशेंट्स को, या हाई ब्लड प्रेशर है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो मिडल एज में हार्ट डिजीज़ को कॉज करते हैं। खून गाढ़ा की भी समस्या है, जैसे खून गाढ़ा हो जाना इस तरह का। देखिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें नेचुरली हम कहें कि जी खून गाढ़ा होता है। वो कुछ ब्लड की ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो डिफेक्टिव होती हैं, उनमें जनरली खून गाढ़ा होता है, बट उनको स्पेशली हार्ट की डिजीज़ नहीं होती। उनके सभी ऑर्गन्स में वो डिजीज़ अफेक्ट करती है और वो स्पेशली हार्ट के पेशेंट नहीं होते। तो डॉक्टर साहब क्या प्रिवेंटिव स्टेप उठाएं जिससे कि इस तरह की डिसीज नहीं हो? जी, सबसे पहले तो क्या है, अपना खान पान का ध्यान रखें। खान पान का ध्यान का सबसे पहले चीज़ ये है कि आप ये सोचें कि जी 50 साल पहले जब हम गाँवों में रहते थे तब क्या खाते थे। सिंपल खाना, बेस्ट खाना, है ना। वो सब एक ये जानना चाहूँगा कि जैसे कोरोना से पहले हार्ट के जो केसेस थे वो मतलब कम थे, अब जो वैक्सीन लगी है, वैक्सीन के बाद जो हार्ट के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, क्या वैक्सीन में कुछ कमी थी, कहीं आरोप लगे हैं? देखिए जी, जो एक्चुअली क्या हुआ, कोरोना के टाइम में बहुत सारी जो डेथ हुई उनमें कोई ना कोई अंडरलाइंग जो कंडीशन थी वो हार्ट के पेशेंट थे, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़। बेसिकली यही बात हो रही थी कि इन्हीं लोगों में ज़्यादा रिस्क है कोरोना के वजह से और डेथ होने का। तो बहुत सारे जो केस उस टाइम लग रहा था कि जी कम हो रहे हैं, वो उस टाइम ये था कि उन लोगों को कोरोना हो रहा था क्योंकि ज़्यादा होती, और डेथ भी उसी तबके में ज़्यादा हो रही थी। अभी रेशो जो हार्ट के रेशो जो वो ज़्यादा हाँ, बढ़ रहे हैं। वो सेम है जो कोरोना से पहले था और जो अब है। वैक्सीन में मतलब वैक्सीन का बेसिकली हार्ट के केसेस बढ़ गए हो या कुछ और हो गया हो, उससे ना तो कोरोना का डायरेक्ट रिलेशन है और ना ही कोई वैक्सीन का डायरेक्ट रिलेशन है। वो सेम है, नंबर सेम है। पहले भी ऐसे ही पेशेंट थे, अभी भी उतने ही पेशेंट हैं। जैसे आजकल वेंट्रिकल फेलियर के बड़े केस आ रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के, मतलब 50 साल से ऊपर या 30-40 से ऊपर भी केस आ रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल उनका फेलियर हो जाता है। पहले तो आरिकल्स फेलियर के केस आते थे ज़्यादातर में, अब ये नया चीज़ आ गई इसमें। देखिए जी, जब हम कहते हैं हार्ट फेलियर तो वो बेसिकली वेंट्रिकुलर फेलियर ही होता है, क्योंकि जो ऑरिकल होता है वो हार्ट का अपर चैम्बर होता है, वो केवल हार्ट के लोअर चैम्बर में ब्लड भेजता है। तो वो उसमें कोई ऐसा कोई फेलियर होने की कोई कंडीशन का कोई है ना जरूर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो जब वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वही मेन वेंट्रिकल है जो हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। तो जब हम हार्ट फेलियर की बात करते हैं तो वो समझो कि हम जी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की ही बात कर रहे हैं। तो ऐसे में दो ही जो मैंने शुरू में मेंशन किया कि दो तरीके हैं, या तो हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाए, और अगर पेशेंट को हार्ट ट्रांसप्लांट के अगर वो फिट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन है कि जिसमें हार्ट ट्रांसप्लांट हम करने से बचना चाहेंगे, तो उनको फिर एक आर्टिफिशियल मशीन आती है जो आर्टिफिशियल हार्ट का काम करती है, जिसको कि एलवैड बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। तो वो इम्प्लांट किया जाता है। और अपोलो में, नॉर्थ इंडिया में अपोलो एक ऐसा सेंटर है जिसमें ये दोनों चीज़ें रेगुलरली अवेलेबल हैं।